हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू क्लियर बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए 5 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिसने ये 5 बातें सुन ली, बहुत कम चांसेस हैं कि उसके बाद उसके बोथ ग्रुप एक बार में ना हो। पहली चीज, जो भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका एक लिमिटेड कंटेंट करें। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, आपको कोई सब्जेक्ट पर्सनली फेवरेट लगता है, जनरली बच्चों को टेक्स्ट लगता है या अकाउंट्स लगता है, तो उसका वो बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। इतने उसके 20 साल 25 साल के क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। होता क्या है, आपकी पसंद की वजह से दूसरे सब्जेक्ट सेक्रीफाइस होते हैं। सपोज आपको टेक्स्ट पसंद है, आप उसके 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग, वो टाइम जो आपको कॉस्टिंग को या अकाउंट्स को देना चाहिए था, वो भी आप टेक्स्ट में लगा रहे हैं। सपोज यू आर एबल टू स्कोर 80+, बट ऑन द अदर हैंड इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर 40 मार्क्स इन अकाउंट्स और कॉस्टिंग, undoubtedly the result will be fail. So please prepare limited content. Now when I am saying the limited content, what you have to do, ICI material, past 10-year questions, that would be sufficient. इससे ज़्यादा आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो ICI मटेरियल में कवर है। RTP करिए आप लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब पहली प्रायोरिटी ICI मटेरियल, RTP लास्ट 3 अटेम्प्ट के, उसके बाद टाइम मिले तो पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, या आप पास्ट 10 ईयर के भी ना देखें तो जितने ICI वेबसाइट पे अवेलेबल है आप उतने कर लीजिए, दैट वुड बी सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मटेरियल करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। डुअल नुकसान है, दूसरे सब्जेक्ट्स के टाइम करते हैं और सेकंड एग्जाम टाइम में आपको पता ही नहीं लग पाता एक दिन पहले कि कितना कोर्स रिवाइज करना। और डेफिनेटली जब आप पूरा कोर्स रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आप उस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में नहीं जाते। सेकंड सबसे बड़ा कारण होता है कि आप जो है अपने कंसाइज नोट्स नहीं बनाते। सपोज आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया तो प्लीज मेक अ समरी नोट्स कि मुझे इस चैप्टर के अंदर मेन बातें क्या ध्यान रखनी है, उनको हाईलाइट करते हुए चलिए या उनको सेपरेटली लिखिए कि ये कंसाइज नोट्स हैं जो कि मुझे एग्जाम टाइम पे देखने हैं। एग्जाम टाइम पे इतना टाइम नहीं होता एक दिन के अंदर कि आप पूरा कोर्स रिवाइज कर सकें, तो कंसाइज नोट्स बनाइए या एटलीस्ट कुछ मार्क करते हुए चलिए कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे एग्जाम टाइम पे देखनी है। तीसरा कारण, चैप्टर वाइज टेस्ट। देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप थोड़ा सा याद करो, आपको पढ़ने का तरीका क्या था 9th 10th 11th 12 हर चैप्टर के उसका आपका यूनिट टेस्ट होता था, कुछ ना कुछ होता था। लेकिन इंटर में आके हैबिट आपकी छूट जाती है। देखिए ठीक है, यहाँ पे टीचर पे टाइम नहीं होता लेने के लिए, या उतना टाइम हमारे पास नहीं होता। 9 महीने का पूरा कोर्स है जिसमें हमें इतने सब्जेक्ट तैयार करने हैं, लेकिन आप ये कोशिश करिए कि रैंडम बेसिस पे टेस्ट जरूर हो। अब उसका तरीका क्या है, या तो आप टीचर से ही बोलिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए, अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है उसमें तो है, अदरवाइज आप खुद एक और तरीका है उसका, बहुत सिंपल। आपने चैप्टर तैयार किया, आप एक काम करिए, मैं आपको सिंपल सा तरीका बनाता हूँ। ICI मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन नंबर्स हैं ना वो स्लिप्स पे लिख लो। सपोज 10 क्वेश्चन आपने 10 स्लिप बनाई 1 to 10, रैंडम बेसिस पे 2 स्लिप्स निकालो, वो 2 क्वेश्चन आप करके देखो, जो भी क्वेश्चन नंबर आए कि वो आप एक बार में कर पाए या नहीं, और उसके सॉल्यूशन चेक करो। ये सबसे आसान तरीका अपना टेस्ट लेने का। अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं वहाँ टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो उसका एक सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव, देखो सॉल्यूशन हर चीज़ का अगर आप निकालोगे, नहीं निकालोगे तो फिर सॉल्यूशन नहीं है। आप समझ रहे हैं कैसे कर सकते हैं। फोर्थ, कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट, ये जरूर देने। देखो कम से कम आपको कोशिश करनी है कि आप हर सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट जरूर दें। पूरा सिलेबस हो गया उसके बाद ये नहीं कि आराम से शांत बैठ गए कि हाँ मुझे सब आता है, सीधे एग्जाम में जाके पेपर करेंगे। कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर एग्जाम में जाने से पहले आपको देने, चाहे सेल्फ असेसमेंट बेस ही दीजिए, और टीचर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपने हमारी सीरीज ले रखी है तो उसके अंदर तो मॉक टेस्ट हो ही रहे हैं जो हमारी टीम चेक करके आपको देती है। 5th चीज, जो भी आप देखिए करते हैं ना अकाउंट्स के अंदर, जनरली ऐसे ऑडिट लगाते हैं, हाँ आता है कॉस्टिंग में, लॉ में आपने रीड कर लिया, कभी उसे लिख के नहीं देखा आंसर, और लिखते गए सीधे एग्जाम में। तो कोशिश करिए कि कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसका 60 to 70% जो कंटेंट है वो आप राइटिंग के अंदर प्रैक्टिस करें। ये बहुत जरूरी है। इससे आपकी एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है एग्जाम में, पेपर पूरा नहीं हो पा रहा, इन चीज़ों के आंसर्स आपको मिलते हैं। तो देखिए ये 5 कारण हैं कि जिसकी वजह से मैं देखता हूँ बच्चे जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते, और अगर आप इसको डे 1 से फॉलो करके चलें या अपने टाइम टेबल में इनबिल्ट करें तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत इम्प्रूव होगा। जय श्री श्याम।